रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक शांडिल इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है, इसी ब्रेकिंग न्यूज से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑक्सीजन के संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी है कि सुबह 9 बजे तक हमें 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिला, यानी कि 89 MT ऑक्सीजन मिली है, ये दिल्ली सरकार का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा तल्ख लहजे में कि हम किसी को विवश नहीं करना चाहते, चूंकि ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, महामारी का सिचुएशन है। हमारे साथ अखिलेश राय जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अखिलेश, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा? देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पे कहा, कल सुनवाई जो पूरी हुई थी, अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन कल भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक हमारा कोई ऑर्डर अगला नहीं आता है तब तक आप 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई दिल्ली को नहीं रोकेंगे। और पिछले हफ्ते से दिल्ली सरकार ने गिनाया कि सिर्फ एक दिन उसे 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली थी, और जिसको लेकर के कि दिल्ली सरकार ने कहा था कि हमें अगर उस दिन जो ऑक्सीजन 730 MT मिली थी उसमें किसी हॉस्पिटल ने कोई शिकायत नहीं की और हमें ये पर्याप्त है फिलहाल के लिए। जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लगातार हम हॉस्पिटल ऐड करते जा रहे हैं, टेम्पररी हॉस्पिटल बन रहे हैं, भविष्य में भी बढ़ सकता है। इसको लेकर सुनवाई पूरी हुई। लेकिन आज जब कर्नाटका के मामले की सुनवाई चल रही थी, उसी समय दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि 89 MT हमें ऑक्सीजन मिल चुकी है, 16 MT रास्ते में है। ऐसे में हम आज कैसे उम्मीद करें कि 700 MT तक की गैस हमें मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बहुत नाराज हुआ। उसने साफ तौर पर केंद्र सरकार से कह दिया कि किसी भी हालत में दिल्ली को 700 MT से कम ऑक्सीजन पर डे नहीं मिलनी चाहिए। और हमारा जो आदेश है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, किस तरह से सप्लाई होनी चाहिए, क्या कौन मॉनिटर करेगा, इसको लेकर फैसला हम आज 3 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारा फैसला जब तक नहीं आया तब तक आप रेगुलर 700 MT सप्लाई कीजिए। दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार की भी हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी, जिस पर कि केंद्र सरकार को कोई राहत नहीं मिली। 900 MT कर्नाटक को सप्लाई किया जा रहा था, हाईकोर्ट ने कहा 1200 MT दो। इसको लेकर केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आई थी कि अगर इस तरह का आदेश हर हाईकोर्ट देता रहा तो एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसमें कि हमें कोई फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक कियोस पैदा हो जाएगा कि हर हाईकोर्ट अलग से अलॉट कर रहा है, केंद्र सरकार के कोटे को वो नहीं समझ पा रहा है कि आखिर केंद्र सरकार के पास कितना स्टॉक है। इन सब बातों को लेकर भी राहत नहीं मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अगर जो फैसला दिया है वो एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो सही लगता है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार से भी बात करने की, जब केंद्र बात कर रहा है तो आप बात करिए और इस मामले को सुलटाइए। दोनों मामलों में कोई राहत नहीं मिली, लेकिन सख्त संदेश दिल्ली को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि 700 MT से फिलहाल कम गैस उसे नहीं मिलनी चाहिए, 700 मिलनी ही चाहिए हर हालत में, और ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जी बिल्कुल अखिलेश, बड़ी बात आपने कही कि किसी भी कीमत पर दिल्ली को, और दिल्ली नहीं जहां जहां देश में मरीज है वहां तक ऑक्सीजन पहुंचाई जानी चाहिए। लेकिन दिल्ली में ऑक्सीजन राहत का कब राजनीति का विषय अब ज्यादा बनता दिख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन लोगों को तो नहीं मिल पा रही। बेशक इस पर राजनीति धड़ल्ले से हो रही, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी नाराज नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वक्त